Good morning to all of you. Myself Naren Sahu, and today we will discuss about principles of programming language. The topic that we will cover are procedure templates, pseudocode, structured flowchart, decision table, design techniques, design guidelines, and conclusion. अ, जैसे कि आप लोग को पता है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। और इस सब्जेक्ट के पहले लेक्चर में मैंने बेसिक चीज़ों को कवर किया है, जिसमें हम लोग क्या-क्या देखे थे कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम डिज़ाइन क्या होता है ना? फंडामेंटल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स, मॉड्यूल और मॉड्यूलराइज़ेशन, डिज़ाइन नोटेशंस, ये सब टॉपिक्स जो है हम कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो जो है नहीं देखा है अभी तक के, तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जा कर के आप वो जो वीडियो है देख सकते हैं। ठीक है? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर टेम्पलेट्स। अब प्रोसीजर टेम्पलेट्स क्या होता है? कुछ डेफिनेशंस है, उसके हिसाब से मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ फिक्स्ड स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज और कोर्स ऑफ एक्शन दैट मस्ट बी फॉलोड इन द सेम ऑर्डर टू करेक्टली परफॉर्म अ टास्क। ठीक है? अब क्या बोल रहा है कि अ, जो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, प्रोसीजर टेम्पलेट्स मतलब आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू क्या करना है, आपको टास्क को परफॉर्म करना है ना? तो क्या बोल रहा है, फिक्स्ड। तो इसमें क्या होता है, प्रोसीजर टेम्पलेट्स में क्या होता है, जो भी चीज है वो फिक्स होता है और स्टेप बाय स्टेप कोई भी जो एक्टिविटीज है उसको क्या है, एक सीक्वेंस में हमको फॉलो करना पड़ता है, ताकि हम उस टास्क को अच्छे से और करेक्टली क्या कर सके, हम परफॉर्म कर सकें। ठीक है? सेकंड क्या बोल रहा है, द प्रोसीजर मे रेफर टू रिलेटेड इंस्ट्रक्शन सच एज टेम्पलेट्स एंड फॉर्म्स। ठीक है? पहला चीज क्या बोल रहा है, द प्रोसीजर में रेफर टू रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। अब प्रोसीजर में क्या होता है कि जैसे हमारे पास क्या होता है, प्रोग्राम होता है ना? प्रोग्राम में क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो हर जो इंस्ट्रक्शन है वो दूसरे इंस्ट्रक्शन से क्या होता है, रिलेटेड होता है ना? तो इससे क्या होता है कि जब हम एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाते हैं, तब वो क्या हो जाता है, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और हमको क्या है, फाइनली रिजल्ट मिलता है, हम टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं। और यही जो है एक क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं, है ना? इसके एग्जांपल क्या-क्या दिए हुए हैं, जैसे कि टेम्पलेट्स और फॉर्म्स। टेम्पलेट्स और फॉर्म्स को हम ये बोल सकते हैं कि एक टाइप का क्या होता है, फॉर्मेट होता है, जिसमें सारी चीज़ पहले से डिफाइंड होते हैं कि हमको कैसे प्रोसेस को एग्ज़ीक्यूट करना है, कौन-सा स्टेप बाय स्टेप कैसा एक्टिविटी कौन-सा पहले फॉलो होगा, है ना? कैसा सीक्वेंस रहेगा, सारा चीज़ उसमें क्या रहता है, डिस्क्राइब रहता है। तो आपको बस उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाना है। लास्ट वन क्या है, द स्टेप दैट डिफाइन द स्पेसिफिक यूज़ ऑफ ईच सिस्टम एलिमेंट और the procedural context in which the system resides। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसीजर टेम्पलेट्स में क्या होगा कि हर एक स्टेप जो है वो क्या होता है, डिफाइन होता है, और उसमें जो भी एलिमेंट्स यूज होंगे, है ना? तो हर एक एलिमेंट का क्या स्पेसिफिक काम है, उसका यूज क्या है, वो पहले से क्या रहता है, प्री डिफाइंड रहता है। तो आपको बस उस स्टेप को फॉलो करते हुए जाना है और उसको एक करेक्टली परफॉर्म करना, मतलब क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ताकि आप क्या कर सको, उस टास्क को या उस एक्टिविटी को आप क्या कर सको, परफॉर्म कर सको, है ना? और क्या दिया हुआ है, द प्रोसीजरल कॉन्टेक्स्ट इन विच सिस्टम रिसाइड, है ना? और क्या होता है, जो भी आपका जो प्रोसीजर होता है वो विद इन सिस्टम होता है, तो आपको सिस्टम में जो भी रिसोर्सेस हैं उसको यूज करके वो जो टास्क है या जो भी एक्टिविटी है उसको आप क्या करना है, परफॉर्म करना है, और आपको जो गोल होगा उसको अचीव करना है। ठीक है? तो ये ओवरऑल क्या हो गया, प्रोसीजर टेम्पलेट्स के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर आपका ये क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोसीजर टेम्पलेट, है ना? अब प्रोसीजर टाइप के टेम्पलेट के प्रोसीजर टेम्पलेट्स के क्या टाइप्स हो सकते हैं, तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के प्रोसीजर टेम्पलेट्स होते हैं, है ना? पहला क्या है आपका, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सेकंड क्या है,
जॉब प्रोसीजर टेम्पलेट्स और थर्ड है मेडिकल प्रोसीजर टेम्पलेट्स। ठीक है, तो ये जो भी टाइप्स हैं प्रोसीजर टेम्पलेट्स के, उनके नाम से ही उनका क्या काम है वो समझ आ जाता है। ठीक है, पहला आपका क्या दिया हुआ है, पहला आपका दिया हुआ है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, है ना। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, इसका आप ये बोल सकते हैं, ये एक टाइप का बेसिक सैंपल प्रोसीजर होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका बेसिक फॉर्मेट दिया जाता है कि आपको कैसे प्रोसेस करना है ना। और उस जो प्रोसीजर है, मतलब आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना है या जो भी एक्टिविटी है, उसका आउटलाइन दिया जाता है कि आपको कब किस टाइम में कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, ये पूरा उसका क्या है, एक आउटलाइन दिया रहता है। तो ये आपका बेसिकली क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा। फिर सेकंड आपका दिया हुआ है जॉब प्रोसीजर टेम्पलेट। जॉब प्रोसीजर टेम्पलेट क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक फॉर्मेट दिया होगा, ठीक है, प्रोसीजर फॉर्मेट होगा किसके लिए, जॉब के लिए, जिसमें क्या रहता है बेसिकली आपका ट्रेनिंग कब होगा, किस चीज का ट्रेनिंग होगा, है ना, उसका टाइमिंग क्या रहेगा, उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितने मंथ का ट्रेनिंग रहेगा, और जो भी उसकी की जो है लेआउट है कि आपके जॉब से रिलेटेड वो सारा चीज क्या रहता है उसमें मेंशन रहता है, आपकी जॉब से रिलेटेड सारा चीज उसमें डिस्क्राइब रहता है, तो आपको बस उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। ठीक है, फिर लास्ट क्या है आपका मेडिकल प्रोसीजर टेम्पलेट्स। अब मेडिकल मतलब ऑब्वियस सी बात है, मेडिकल तो हमको समझ आता है कि ये क्या है, मेडिकल मतलब क्या है, आपके मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड है ना। तो ये क्या बताता है कि ये क्या होगा, मेडिकल प्रोसीजर फॉर्मेट एक फॉर्मेट होगा जिसमें आपका क्या दिया रहेगा, मेडिकल प्रोसीजर का लेआउट रहेगा। अब इसमें क्या होता है, कुछ की एलिमेंट्स होते हैं कि आपको कौन कौन से मेडिकल से रिलेटेड कौन कौन से उसके मेडिसिन हैं या फिर जो भी उसके इक्विपमेंट्स हैं, है ना, उसको कैसे प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, उसमें जो दिया गया टास्क है या जो भी एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रोसीजर टेम्पलेट्स हो गए। फिर नेक्स्ट क्या है आपका स्यूडो कोड। ठीक है, अब स्यूडो कोड क्या होता है, जब डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। Pseudocode is an informal way of programming description that does not require any strict programming language, syntax, or underlying technology consideration. Pseudocode कोई एकदम प्रॉपर वे में रिटर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ना, लेकिन स्यूडो कोड से देख के हमको ये समझ आ जाता है कि हमारे प्रोग्राम में क्या प्रोसेस हो रहे हैं और इसका क्या आउटपुट आ सकता है ना। मतलब ये क्या है, एक आपको लेआउट दे देता है कि ओवरऑल आपके प्रोग्राम में क्या क्या मेन मेन जो प्रोसेस है या जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो रहे हैं, है ना। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि एक स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मतलब एक आपका एप्रोप्रिएट मतलब क्या है, एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग नहीं है, ये प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एन आउटलाइन और अ रफ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपके जो पूरे प्रोग्राम है, क्योंकि जब आपके जो प्रोग्राम है वो क्या हो, बड़ा प्रोग्राम हो, है ना, नंबर ऑफ लाइंस क्या हो बहुत ज्यादा हो, तो आप क्या करते हो, उस प्रोग्राम का एक लेआउट क्रिएट करते हैं, एक आउटलाइन क्रिएट करते हैं, जिसमें आप क्या है मेन मेन जो फंक्शन आप परफॉर्म करते हो, जो जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो वो जो फंक्शन है आप उसको क्या करते हो, हाईलाइट करते हो, और उसके हेल्प से आपको समझ आ जाता है कि ओवरऑल आपके प्रोग्राम में क्या हो रहा है। ठीक है, फिर लास्ट क्या दिया हुआ है, pseudocode consist of short English phrases and used to explain specific task within a program। अब क्या बोल रहे हैं, सीडो कोड क्या होता है, कंसिस्ट, तो जो आपका सीडो कोड है एक पैराग्राफ के जैसे होता है, एक सेंटेंस के जैसे होता है ना, इंग्लिश के फ्रेसेस जैसे, जिसका क्या रहता है, जो एक स्पेसिफिक टास्क को प्रोग्राम स्पेसिफिक टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है किसी भी प्रोग्राम का। तो सीडो कोड क्या है, सीडो कोड देख के आपको ये समझ आएगा कि आपका जो भी प्रोग्राम है उसका मेन पार्ट कौन सा है, कहाँ पर आपका जो है मेन जो फंक्शन है वो काम कर रहा है, कहाँ पर आपका जो मेन एक्टिविटी या जो भी टास्क दिया गया है उसका कोडिंग कहाँ पर से स्टार्ट है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, मेन आपका जो फंक्शन होगा प्रोग्राम में, जहां पर आप लूप वगैरह यूज करोगे, या यहाँ पर जहां पर क्या होगा ब्रांचिंग कुछ होगा, है ना, इस टाइप से जो भी आपके क्या होंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स वगैरह होंगे या कुछ भी होगा, तो वो क्या रहेगा सीडो कोड में आपको समझ आ जाएगा।
फिर आपका क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट। अब स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट मतलब क्या होता है, तो पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, बनाते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, तो वो आपका क्या होगा, फ्लो चार्ट होगा। ठीक है। अब स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट मतलब कि ऐसा प्रोग्राम या ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो क्या हो, एक सीक्वेंस में हो, है ना, जो स्टेप बाय स्टेप क्या करता हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, तो वो क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट होता है। ठीक है। अब ये क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक का, है ना। और हर एक जो सीक्वेंस है, जो भी आपका सिलेक्शन होगा, लूप होगा, या कोई भी डायग्राम होगा किसी भी इवेंट का, वो क्या करता है, एक प्रॉपर वे में होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस को क्या करता है, वो फॉलो करता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है कि अगर मेरे को बोला जाए कि आपके पास एक वेरिएबल है, यहाँ पे आपको एक नंबर है ना, तो आपको उसको कंपेयर करना है कि उस नंबर वो जो नंबर आपको दिया गया है वो 10 से लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट करने के बाद मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से, फिर मैं क्या करूंगा, नंबर को 10 से कंपेयर करूंगा, है ना, और तब तक ही कंपेयर करते जाऊंगा, है ना, जब तक वो क्या हो, 10 के इक्वल ना हो जाए या 10 से ग्रेटर ना हो जाए, क्योंकि जब तक ये नंबर क्या रहेगा, 10 से लेस देन रहेगा, आपका ये जो लूप है चलता रहेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, तभी वो क्या होगा, इस लूप से बाहर आएगा और आपका जो प्रोग्राम है वो एंड होगा। ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट आपका काम करता है। फिर आपका है डिसीजन टेबल। अ डिसीजन टेबल इज एन एक्सीलेंट टूल टू यूज इन बोथ टेस्टिंग एंड रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। ठीक है। डिसीजन टेबल जैसा कि नाम से समझ आता है कि इसमें क्या होता है, ये एक टेबल होता है जिसमें हमको जो हमारे पास डेटा होता है, जो प्रोग्राम होता है, उससे हमको ये समझ आता है कि हमको ओवरऑल क्या है, कि क्या डिसीजन लेना है। जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शन कौन सा है, वो हमको किससे समझ आता है, डिसीजन टेबल से समझ आता है। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टूल को यूज करते हैं। ठीक है। और वो टूल किस में यूज होता है, टेस्टिंग में भी यूज होता है और रिक्वायरमेंट्स में भी यूज होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, डिसीजन टेबल्स आर अ concise visual representation for specifying which actions to perform depending on given conditions. They are algorithm whose output is a set of actions. ठीक है। क्या बोल रहा है कि ये क्या होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो क्या करता है, किसी कोई भी जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं, है ना। और ये क्या स्पेसिफाई करता है कि कौन से कंडीशन में मेरे को कौन सा डिसीजन लेना है, ये क्या करता है, वो स्पेसिफाई करता है। ठीक है। और क्या बोल रहा है, दे आर एल्गोरिदम हुज आउटपुट इज अ सेट ऑफ एक्शन। तो ये क्या होता है, एक टाइप का एल्गोरिदम होता है ना, और जिसका आउटपुट क्या होता है, सेट ऑफ एक्शन होता है। सेट ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे एक्शन, मतलब क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, और उसमें से जो बेस्ट रिजल्ट होगा वो कौन सा होगा, वो आप डिसीजन टेबल से डिसाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, डिजाइन टेक्निक्स। डिजाइन टेक्निक्स बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के डिजाइन टेक्निक्स हैं। पहला है स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, सेकंड है लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड है स्ट्रक्चरल डिजाइन, फोर्थ है टॉप डाउन डेवलपमेंट। ठीक है। तो पहला देख लेते हैं आपका स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। ठीक है। नाम से क्या समझ आ रहा है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। आप क्या करते हो, एक स्टेप मतलब एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, और उसमें क्या करते हो, रिफाइनमेंट मतलब उसमें आप और उसको फिल्टर करते जाना, और जो बेस्ट आपको क्या मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, उसको क्या करना है, आपको फॉलो करते जाना है। ठीक है। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो स्टेप वाइज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि a way of developing a computer program by first describing general functions, then breaking each functions down into details which are refined in
successive steps until the whole program is fully defined. It is also called top down design. ठीक है, अब इसे मतलब क्या समझ आया मेरे को कि जो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट है इसमें क्या रहता है, मेरे पास एक प्रॉब्लम रहता है, उस प्रॉब्लम को मैं सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते जाता हूँ और उस प्रॉब्लम को और सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते जाता हूँ। मैं उसको तब तक डिवाइड करते जाता हूँ जब तक वो डिवाइड हो सकता है। फिर हर एक प्रॉब्लम को इंडिविजुअली सॉल्व करता हूँ और उसके बाद फिर क्या होता है, जब हर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मैं सबको एक साथ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट करके मेरे को एक ओवरऑल क्या है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, टॉप डाउन डिजाइन भी बोलते हैं। फिर आपको क्या दिया है, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, आपको बेसिकली डिस्क्राइब करता है, ये क्या होता है बेसिकली बॉटम अप डिजाइन टेक्निक होता है। अब बॉटम अप का मतलब क्या है कि जैसे कि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि रिलेटेड फंक्शन का क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कुछ जो आपके फंक्शन है वो क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, और कुछ जो है वो क्या होते हैं, इंटरनल लेवल पे होते हैं, है ना। तो क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होता है किसी भी सिस्टम में, है ना, उसको हम क्या है प्रोग्राम के थ्रू देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। मतलब आपके प्रोग्राम में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से पता चल जाता है। फिर आपको क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या होता है, ये एक मेथड होता है कि आपका जो प्रोग्राम है कितना स्टेबल है ना, आपके प्रोग्राम में स्टेबिलिटी है या नहीं है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइन का यूज करते हैं। इससे हमको ये पता चल जाता है कि हमारे प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो कितना रिजिड है और कितना वो उसका स्ट्रेंथ है, ठीक है। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मेरे को ये स्ट्रक्चरल डिजाइन के हेल्प से मेरे को ये प्रोड्यूस करना है कि जो भी प्रोग्राम है वो कितना क्या है, फ्लेक्सिबल है ना। क्योंकि अगर क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, जितना ज्यादा रिजिड होगा, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, तो मैं क्या होगा इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकता हूँ विदाउट फेलियर, जहां पर भी मेरे को क्या हो इसका नीड हो किसी भी प्रोग्राम में, है ना। और जो भी प्राइमरी पर्पस होता है किसी भी प्रोग्राम का या स्ट्रक्चर का, वो क्या होता है कि वो क्या होना चाहिए, आपका हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, स्ट्रक्चरल डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्या है, इंटीग्रेटेड टॉप डाउन और बॉटम इंटीग्रेटेड टॉप डाउन। जो टॉप डाउन डेवलपमेंट या फिर टॉप डाउन अप्रोच होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आपके कंपोजिशन सिस्टम का कंपोजिशन को बताता है ना। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, आप टॉप डाउन में मतलब टॉप से बॉटम तक जाते हैं, है ना। और बॉटम में आप में क्या होता है कि आप उस जो सिस्टम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आप देखते हैं। अब क्योंकि क्या है, इंटीग्रेटेड टॉप डाउन है, इंटीग्रेटेड टॉप डाउन है मतलब आपको क्या करना है, ऑलरेडी वो टॉप डाउन तो है लेकिन वो क्या है साथ में इंटीग्रेटेड है। मतलब आपको एक हर एक लेवल में एक सब सिस्टम मिलेगा और हर सब सिस्टम में क्या रहेंगे, और सिस्टम रहेंगे, और वहां पर से आपको उस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते जाना है कि वो जो प्रोग्राम है उसका कितना डिटेल आपको दिया गया है, प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है ना, उस प्रोग्राम का अप्रोच कैसा है, उस प्रोग्राम के थ्रू आप डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये ओवरऑल क्या होता है, आपका इंटीग्रेटेड टॉप डाउन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर आपको क्या दिया हुआ है, डिजाइन गाइडलाइन। डिजाइन गाइडलाइन क्या होता है, डिजाइन गाइडलाइन आपको ये बताता है कि आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं, है ना, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या आप टेस्ट प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अब टेस्ट प्लान का मतलब क्या होता है कि आप जो प्रोग्राम बनाए हैं वो कितना सक्सेसफुली आपने उसको जो गोल है उसके अकॉर्डिंग आपने बिल्ड किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या दिया हुआ है, यूज सिस्टम टूल्स वेन एवर पॉसिबल, ठीक है। तो डिजाइन गाइडलाइन का मतलब क्या है कि यूज सिस्टम टूल्स वेन एवर पॉसिबल। मतलब
कि आपके पास जो भी सिस्टम में अवेलेबल टूल्स हैं, जो रिसोर्सेस हैं, आप उसका कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं एक्चुअल में, है ना? तो आपको ये उससे पता चलेगा, है ना? डिजाइन करने में, और आपको उसको कैसे यूज करना है, पहले तो कैसे यूज करना है और कितना आप उसका यूटिलाइज कर पाएंगे। सेकंड चीज क्या है? मेंटेन कंसिस्टेंट प्रिडिक्टेबल लेआउट एंड बिहेवियर। सेकंड चीज क्या बोल रहा है डिजाइन गाइडलाइन में कि आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। मतलब आप जब प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं तो वो क्या हो, एक कंसिस्टेंसी, एक सीक्वेंस में क्या होना चाहिए, वो आगे इंप्लीमेंट होना चाहिए, है ना? आपको क्या जो रिजल्ट आने वाला है या जो आउटपुट आने वाला है उसका एक लेआउट आपके पास होना चाहिए, और आपका जो सिस्टम है वो कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब एक्चुअल में आप जो भी फंक्शन यूज कर रहे हैं, जो भी टूल्स यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअल में जैसा रिजल्ट या जैसा आउटपुट देना चाहिए वो आउटपुट दे रहा है या नहीं, ये आपको क्या करना है, वहां पर देखना है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डिजाइन सॉफ्टवेयर टू मिनिमाइज द स्किल एंड एबिलिटीज नीडेड टू ऑपरेट इट। ठीक है, आपको क्या करना है कि ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है ना, जो क्या कर सके कि आपके जो स्किल है, जो भी एबिलिटी है, उसको ऑपरेट करने के लिए उसको आप क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, है ना? मतलब जितना कम आपको क्या करना पड़े वहां पर अपना स्किल को यूज करना पड़े। फिर प्रोवाइड सॉफ्टवेयर एक्सेस टू कमांड। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए, उसको यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कमांड्स देना पड़ता है, कमांड्स प्रोवाइड करना पड़ता है। फिर लास्ट वन क्या है, यूज इन ओपन सिस्टम अप्रोच। और हमको ऐसा सिस्टम यूज करना है जो क्या हो कि सबके लिए क्या हो, अवेलेबल हो, और जिसको हम क्या कर सकें, इजिली एक्सेस कर सकें और किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकें। तो इस टाइप से क्या है, ये आपके डिजाइन गाइडलाइंस हैं। ठीक है, अभी ये एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे गाइडलाइन का प्रोसेस होता है। क्या रहता है, एक यूजर रहता है ना? यूजर क्या करता है, डिजाइन इनपुट, मतलब इनपुट डिजाइन करता है ना? और उसका फिर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस के बाद फिर क्या होता है, वो आउटपुट क्या करता है, डिजाइन करता है। ठीक है, अब जब वो डिजाइन हो गया तो फिर क्या होता है, उसको जो मेडिकल डिवाइस है उसको क्या किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है। ठीक है ना? और जब आपका प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस के बीच में क्या होता है, उसका वेरिफिकेशन होता है। जब आपका प्रोसेस चलते रहता है तब हम वेरिफिकेशन करते हैं, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया तब हम उसको क्या करते हैं, वैलिडेशन करते हैं। और आपका क्या होता है, रिव्यू होता है। रिव्यू से हमको ये पता चलता है कि हर एक जो स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं वो करेक्टली हो रहा है कि नहीं, उसमें जो प्रोसेस है सही सही हो रहा है कि नहीं, वो हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू से रिव्यू करते रहते हैं, कि ताकि सारा चीज क्या हो, जैसा प्लान किया गया था उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो। फिर कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में हम ये देख लेते हैं कि हमने पूरे यूनिट में क्या क्या देखा। ठीक है, हमने पहले क्या देखा यूनिट में, कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम डिजाइन क्या होता है ना? फिर उसके फंडामेंटल बेसिक डिजाइन कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, मॉड्यूल और मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है ना? कोहेशन और कपलिंग क्या है, डिजाइन नोटेशन कौन कौन से होते हैं, प्रोसीजर टेम्पलेट्स क्या क्या होते हैं, स्यूडो कोड क्या होता है, स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट क्या होता है ना? डिजाइन टेक्निक्स क्या है, और डिजाइन गाइडेंस क्या है। तो ये आपके जो पूरे टॉपिक हैं जो हमने कवर किया है, आपके फर्स्ट यूनिट में यही इतने ही टॉपिक दिए गए हैं जिसको हमने डिस्कस किया है। अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो वहां पर आपको क्या, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको उसका लिंक, तो आप वहां पर से वीडियो देख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।